बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 में मौजूद आइडेंटिटीज की डोमेन। आइए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज को रिकॉल किया। इन्हें दोबारा से एक दफा देख लें। साइन और कोसाइन की डोमेन सेम, इसी तरह कोसिकेंट और कोटेंजेंट के लिए सेम डोमेन, और सीकेंट और टेंजेंट के लिए सेम डोमेन। इन्हें दोबारा से रिफ्रेश कर लें ताकि हम आने वाली प्रॉब्लम्स में आसानी से काम कर सकें। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। हमारा क्राइटेरिया डोमेन डिसाइड करने का ऑल फंक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट्स, अफाफ। ये मैंने एक वर्ड आपको दिया था, ऑल फंक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट्स। यहां पर देखें फंक्शन कौन कौन से हैं। साइन कोसाइन, टेंजेंट और सीकेंट। साइन कोसाइन कहते हैं सब जायज है। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी थीटा ले आओ, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन सीकेंट और टेंजेंट को एतराज है। सीकेंट और टेंजेंट को क्या एतराज है? सीकेंट है 1 ओवर कोसाइन और टेंजेंट है साइन ओवर कोसाइन। अब जब भी कोसाइन 0 होगा, टेंजेंट और सीकेंट अनडिफाइंड हो जाएंगे। अब कोसाइन 0 कब होता है? कोसाइन 0 होता है y एक्सिस पर, क्वाय, मैंने एक वर्ड दिया था क्वाय, कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस के ऊपर एंगल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होते हैं। ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2n+1। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी इस आइडेंटिटी की डोमेन थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। जरा यहां पर देख लें, सीकेंट और टेंजेंट, अगेन वही मामला, जो डोमेन इस प्रॉब्लम की वही इसी प्रॉब्लम की, यानी हम इन दोनों को कंक्लूड कर देते हैं। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2 एंड सेम हेयर, यानी वही डोमेन आप इधर भी कॉपी करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 9। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस। साइन कोसाइन कोई इशू नहीं, टेंजेंट का इशू है, और टेंजेंट का इशू क्या है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं होने चाहिए। हमें याद होना चाहिए अब टेंजेंट इज साइन ओवर कोसाइन। कोसाइन 0 होता है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। दूसरा मसला यहां पर फ्रैक्शन भी मौजूद है। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां से -1 अगर पैदा हो तो 1 - 1 0 हो जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर, यहां पर है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या -1 रह सकता है? द आंसर इज नो। स्क्वायर लेने से तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। हां, एक नंबर है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एओटा, जिसका स्क्वायर लें तो आंसर आ जाता है -1। इसके अलावा ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि यह डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला, क्योंकि स्क्वायर का आंसर -1 नहीं आएगा। -1 नहीं आएगा तो -1 + 1 0 नहीं होगा। सो टेंजेंट की डोमेन ही डिफाइन करेगी इस आइडेंटिटी की डोमेन को। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आ गई इसकी डोमेन। स्टूडेंट, ये सेम इशू हमें यहां पर भी नजर आ रहा है। साइन कोसाइन का कोई इशू नहीं। टेंजेंट के लिए डोमेन हम जानते हैं, 1 + टेंजेंट स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है। फ्रैक्शन में अगेन वही मामला जो यहां पर था, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेम केस यहां पर, यह डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होने वाला, इसलिए अगेन टेंजेंट ही डिफाइन कर देगा सारी डोमेन। हम यहां पर भी डोमेन लिखते हैं, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 14। सबसे पहले ऑल फंक्शंस, यहां पर हमें नजर आ रहा है साइन,
साइन के लिए सब जायज, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां पर है सीकेंट और टेंजेंट। सीकेंट और टेंजेंट की डोमेन आप जानते हैं सेम होती है, चूंकि सीकेंट 1 ओवर कोसाइन है और टेंजेंट साइन ओवर कोसाइन। जब कोसाइन 0 होगा तब सीकेंट और टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएंगे। कोसाइन 0 कब होता है? हमारा वर्ड है कॉय। कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। स्टूडेंट्स, यहां पर फ्रैक्शन भी मौजूद है। हमें मालूम करना है कि यह डिनोमिनेटर कब 0 होगा। अब 1 प्लस साइन थीटा को हम इक्वल टू 0 लिखकर देखते हैं कि क्या होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू -1। यह जहन में रखें कि यहां पर हम वाई एक्सिस को एक्सक्लूड कर चुके हैं। सीकेंट 1 ओवर कोसाइन, टेंजेंट साइन ओवर कोसाइन। कोसाइन डिनोमिनेटर में आ रहा है। कोसाइन 0 होता है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पहले ही फारिग हो चुका है, हम उसे डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। वाई एक्सिस पर आने वाले एंगल्स को डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। साइन थीटा आ रहा है -1। साइन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 1 और नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1 होता है। यानी यह कहता है कि नेगेटिव वाई एक्सिस के एंगल ना लो, तो हम पहले ही पूरे वाई एक्सिस को फारिग कर चुके हैं। दोबारा जरा सुन लें लॉजिक, ये लॉजिक आगे भी काम आने वाली है। सीकेंट और टेंजेंट, सीकेंट 1 ओवर कोसाइन, टेंजेंट साइन ओवर कोसाइन। कोसाइन जब 0 होगा सीकेंट और टेंजेंट हो जाएंगे अनडिफाइंड। कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के एंगल्स नहीं आने चाहिए। अब यहां पर फ्रैक्शन कह रही है कि 1 प्लस साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। साइन थीटा बनता है -1 के इक्वल। -1 साइन कब प्रोड्यूस करेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पर। हम वाई एक्सिस को पहले निकाल चुके, नेगेटिव वाई एक्सिस भी जा चुका। इसका मतलब यह हुआ कि सीकेंट और टेंजेंट जो डोमेन डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर ये कवर हो रहा है। ये वाला प्रॉब्लम भी, ये वाई एक्सिस को निकाल रहे हैं, ये माइनस वाई एक्सिस को सिर्फ निकालना चाह रहा है। सो डोमेन डिसाइड हो गई। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां पर आ जाए। साइन और कोसाइन हमें नजर आ रहे हैं फंक्शंस के तौर पर। ऑल फंक्शन साइन और कोसाइन है सिर्फ। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। अब अगर हम फ्रैक्शंस को देखें तो यहां पर है कोसाइन। कोसाइन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोसाइन 0 हुआ तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0, फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। कोसाइन 0 कब होता है जी? कोसाइन 0 होता है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस के एंगल निकाल दें, यहां पर आ जाए। 1 प्लस साइन थीटा हमने यहां पर भी लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। साइन कब -1 होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस पर। इसने वाई एक्सिस पूरा निकलवा दिया है। कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, ये सिर्फ कहता है माइनस वाई एक्सिस निकाल दो। तो भाई वाई एक्सिस ही पूरा निकाल चुके हैं हम। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी डोमेन डिफाइन हो गई। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू वाई एक्सिस पर आने वाले एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं। 2n+1 ऑड पाई बाय 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले ऑल फंक्शंस। साइन नजर आ रहा है, साइन के लिए थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सीकेंट नजर आ रहा है, सीकेंट के लिए 1 ओवर कोसाइन। कोसाइन 0 होगा तो सीकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस। अब जरा इनको पर गौर करें। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या है स्टूडेंट्स? 1 प्लस साइन थीटा पहले बात हो चुकी, नेगेटिव वाई एक्सिस है। यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पर 1 प्लस साइन थीटा 0 हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा, इसको भी लिख के जरा देख लें।
यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1। मैं आपको बता चुका हूं, याद रखें हमेशा साइन +1 होता है y एक्सिस पर, -1 होता है -y एक्सिस पर। जब साइन 1 होगा ये अनडिफाइंड, -1 होगा ये अनडिफाइंड। 1 और -1 होते हैं y एक्सिस पर। y एक्सिस पहले निकाल दिया है किसने? सीकेंट ने। क्यों निकाल दिया है? सीकेंट है 1/कोसाइन, कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के एंगल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। याद रखें y एक्सिस के एंगल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। सो थीटा, इसकी डोमेन लिखते हैं थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 1, ऑल फंक्शंस। सबसे पहले ऑल फंक्शंस हमें नजर आ रहा है सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट और टेंजेंट। आप जानते हैं कि सीकेंट और टेंजेंट के लिए, सीकेंट और टेंजेंट के लिए क्या डोमेन बनती है जी? सीकेंट 1/कोसाइन और टेंजेंट sin/कोसाइन। और कोसाइन 0 होता है y एक्सिस पर, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। और दूसरी तरफ है कोसीकेंट और कोटेंजेंट। कोसीकेंट और कोटेंजेंट x एक्सिस पर अनडिफाइंड हो जाते हैं, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। अब इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मिलाकर इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स को अगर हम यूनियन कर दें, कंबाइन कर दें, तो क्या बन जाते हैं? तमाम इंटीजर्स। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, यानी n π/2। ऑड भी आ गए, इवन भी आ गए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आप देखें सीकेंट और कोसीकेंट, एक कहता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ना हो, दूसरा कहता है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 ना हो। यहां पर भी यही मसला, सीकेंट भी मौजूद है और कोसीकेंट भी मौजूद है। यहां पर भी सीकेंट और कोसीकेंट दोनों मौजूद हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट भी हैं, यानी दोनों ग्रुप्स मिक्स हो रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाले भी और इवन मल्टीपल ऑफ π/2 वाले भी। इवन दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17, यहां पर भी ऐसा ही है। स्टूडेंट्स, ये 4 और +1 यानी ये 5 प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक पैटर्न पर हैं। इन सब के लिए डोमेन थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। चूंकि इसमें इवन मल्टीपल्स वाले भी आ रहे हैं और ऑड मल्टीपल वाले भी आ रहे हैं, सो हमने कंबाइन करके बना दिया ऑल इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 नाजायज इन आइडेंटिटीज के लिए। देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 10। सबसे पहले ऑल फंक्शंस। साइन कोसाइन आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनकी डोमेन। कोटेंजेंट के लिए, कोटेंजेंट है कोसाइन/साइन, साइन 0 ऑन x एक्सिस। जब साइन 0 होगा कोटेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन 0 ऑन x एक्सिस से मुराद इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 यानी n π, ये इसके लिए नाजायज एंगल है। थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n π। अब हमें देखनी है फ्रैक्शंस। हमने फंक्शंस देखे हैं अभी, हम जरा ये लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारी रफ वर्किंग है। थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n π। और जहन में रहे कि मैंने अभी ये सारी आइडेंटिटी की डोमेन डिफाइन नहीं की, मैंने सिर्फ फंक्शंस के लिहाज से देखा है। चूंकि यहां पर कोटेंजेंट था तो कोटेंजेंट की डोमेन हमने शामिल कर ली। अब आते हैं फ्रैक्शंस के लिहाज से। ये फ्रैक्शन कोटेंजेंट +1, ये इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, यहां पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब हम मालूम करते हैं कि ये कब 0 आएगा। इक्वल टू 0 लिखा, कोटेंजेंट इज इक्वल टू -1। कोटेंजेंट क्या है जी? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। आप अगर रेसिप्रोकल ले लें
तो जब टेंजेंट -1 होता है उसी वक्त कोटेंजेंट भी -1 होता है। -1 का रेसिप्रोकल भी -1, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट और कोटेंजेंट का टेंजेंट, वाइस वर्सा। टेंजेंट कब -1 होता है? दिस इज द प्रॉब्लम। जब टेंजेंट -1 होगा, यहां पर -1 आ जाएगा, -1 + 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। टेंजेंट -1 कब आता है? यहां पर हमें रिकॉल करना होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट यहां पर नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल है जब टेंजेंट -1 होगा, या 1 कह लें, नेगेटिव तो चलें, क्वाड्रेंट की वजह से लग रहा है। इसके लिए हमें यूज करना है अपना लेफ्ट हैंड ट्रिक। अब लेफ्ट हैंड ट्रिक में हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाना है। हमें सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव मिल रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड ट्रिक 0, 30, 45, 60, 90, ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को मुकम्मल कर लिया। 90 के बाद 120, 135, मिडिल फिंगर पर टेंजेंट जो है ये 1 या -1 पैदा करता है मिडिल फिंगर पर। उसकी वजह ये साइन फिंगर्स, ये कोसाइन फिंगर्स। लेफ्ट हैंड ट्रिक आपको अच्छा आना चाहिए। मिडिल फिंगर पर हमेशा टेंजेंट या कोटेंजेंट 1 या -1 होंगे क्वाड्रेंट के मुताबिक। अब हम यहां पर हैं, यहां पर एंगल है 135। 135 पर टेंजेंट हो रहा है -1, चूंकि साइन फिंगर्स और कोसाइन फिंगर्स हो गई बराबर। अब ये एंगल बुनियादी तौर पर क्या है? एक एंगल हो गया ये हमारे पास 135 डिग्रीज। अब दूसरा एंगल स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी के अगेंस्ट यहां पर मौजूद होगा। अब ये एंगल 270 और 360 के दरमियान में ये एंगल होगा 300 और 315 डिग्रीज। 270 और 360 के दरमियान में 90 का हमारा जो है वो गैप, 270 + 45, 315, ये एंगल होगा। अब इन एंगल्स के ऊपर, यानी जब भी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, टर्मिनल आर्म आएगा, टेंजेंट हो जाएगा -1, कोटेंजेंट भी -1, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। अब इन एंगल्स को हम किस तरह लिखेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा बात पर। हम इसे लिखेंगे थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू, ये 135, 45 के लिए 45 3s are 135, 45 3s are 135। अब 135 को रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो ये होगा 3π/4। अब स्टूडेंट्स 3π/4 में ये कितना एंगल है यहां से यहां तक? जी, स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल, हम इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये है 180 डिग्रीज, यानी पाए। अब पाए हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हम इस पर पहुंच रहे हैं नेक्स्ट एंगल पर। ये तमाम एंगल्स हम कवर करेंगे इस तरह से। अगर आप इसमें n पाए ऐड कर दें, आप 1 पाए ऐड करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे, फिर पाए ऐड करेंगे आप वापस आ जाएंगे। यानी ये तमाम एंगल्स जो बार बार हम सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम घूम कर आएंगे, वो सारे इसके अंदर कवर होंगे। यानी 3π/4 + n ये जनरेटर है उन सारे एंगल्स का जिन पर टेंजेंट या कोटेंजेंट -1 आउटपुट देते हैं। ये बात होगी मुकम्मल इस फ्रैक्शन के लिहाज से। अब जरा इसको देख लें। कोसाइन थीटा + साइन थीटा = 0 लिखकर देखते हैं। स्टूडेंट्स, कोसाइन को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो साइन थीटा = -कोसाइन थीटा।
माइनस कोसाइन को लाके हम अगर डिवाइड कर दें या सिर्फ कोसाइन को, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। उस फ्रैक्शन का अल्टीमेट कंक्लूजन भी यही था, टेंजेंट -1 नहीं होना चाहिए। और इसका भी, इस कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा को भी हमने कन्वर्ट कर लिया उसी फॉर्म में, यानी सेम इशू है, ये सेम प्रॉब्लम है, और इसके लिए डोमेन ये डिफाइन हो गई। सो डोमेन हम फाइनलाइज करते हैं इस आइडेंटिटी के लिए। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ये कौन से एंगल्स हैं? ये 180 के इंटेग्रल मल्टीपल्स हैं, 0, 180, 360 और नेगेटिव में भी। और दूसरा 3 पाई बाय 4, ये जो हमारे पास एंगल है, ये n पाई हमने साथ इसमें ऐड कर दिया, ये एक जनरेटर बन गया। इस जनरेटर से जो एंगल प्रोड्यूस होंगे वो भी नाजायज हैं इस आइडेंटिटी के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 24। सबसे पहले फंक्शंस देखें, कोसाइन और साइन। फंक्शंस के लिहाज से अगर हम लिख लें तो थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब फ्रैक्शंस के लिहाज से देखते हैं, यहां पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 0 नहीं होना चाहिए, इसको 0 के इक्वल लिखकर हम सॉल्व करते हैं। ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट लिया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब दूसरी वैल्यू को भी जरा देख ले, ये दोनों भी 0 नहीं होने चाहिए डिनोमिनेटर। कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों इक्वल टू 0। हम इन्हें कंबाइन कर लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं कोसाइन स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों सेम हो गए, यानी ये एक डिनोमिनेटर इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कवर कर रहा है अकेला। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू बनेगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब साइन थीटा कब 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू देता है? किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आती है? जी 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45 पर स्टूडेंट्स 45 डिग्रीज पर मिडिल फिंगर पर साइन की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाती है। कैसे? 2, ये साइन फिंगर्स 2 ओवर 4 होल स्क्वायर रूट, 2 ओवर 4 को सिंप्लीफाई करें तो 1/2 होल स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब प्लस माइनस तमाम एंगल्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तमाम एंगल्स, यानी ये एंगल होगा यहां पर 45, यहां पर 135, यहां पर 225 और यहां पर 315। स्टूडेंट्स, ये एंगल्स मैं लिख रहा हूं π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। ये वो एंगल्स हैं कि जिन पर साइन की वैल्यू या तो प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है या माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है। सो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। अब ये एंगल किस टाइप के, जरा अगर आप गौर करें, π/4
1 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 1, 3, 5, 7 ये बनते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ? ऑड के लिए हमारा जनरेटर है 2n+1, हमेशा याद रखें 2n+1 ऑड नंबर्स का जनरेटर, पाई बाय 4 साथ शामिल। सो इसकी डोमेन कंक्लूड करते हैं। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सारे का सारा हमारा रफ वर्क था इसे बनाने के लिए। थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4। ये हमारा डोमेन इस आइडेंटिटी के लिए डिफाइन हो गया। देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम, यानी एक ही प्रॉब्लम रह गया जिसकी डोमेन हमने डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 18। हमें इस आइडेंटिटी की डोमेन बताना है। सबसे पहले ऑल फंक्शंस। हम इसमें देखते हैं कि टेंजेंट और सीकेंट दो फंक्शंस हैं। टेंजेंट और सीकेंट की डोमेन क्या है? जी, टेंजेंट साइन ओवर कोसाइन और सीकेंट 1 ओवर कोसाइन। यानी जब कोसाइन 0 होगा टेंजेंट और सीकेंट अनडिफाइंड हो जाएंगे। कोसाइन कब 0 होगा? जी, कोसाइन 0 होता है वाई एक्सिस पर, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पर। ये हम जरा लिख लेते हैं, फंक्शंस के लिहाज से पहले लिख लेते हैं। थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, फंक्शंस के लिहाज से। स्टूडेंट्स, फंक्शंस के लिहाज से तो हमने देख लिया कि ये थीटा जो है ये नाजायज होगा। अब हमें देखना है कि डिनोमिनेटर कब 0 होगा इस फ्रैक्शन का। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहां पर है 1। टेंजेंट माइनस सीकेंट, अगर ये दोनों मिलकर -1 प्रोड्यूस कर दें तो -1 + 1 हो जाएगा 0। टेंजेंट और सीकेंट -1 कब देंगे ये हमें देखना है, किस एंगल पर टेंजेंट और सीकेंट -1 होंगे। आप जरा 0 से सोचना शुरू करें। फर्ज करते हैं 0, टेंजेंट 0 विल बी 0 माइनस सीकेंट 0। सीकेंट 0 क्या होगा? जी, कोसाइन 0 1 और सीकेंट 0 भी 1 ही होगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1। यानी 0 पर हमें डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा। टेंजेंट 0 0 हो जाएगा, सीकेंट 0 1, -1 + 1 विल बी 0। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यहां पर ये -1 प्रोड्यूस नहीं कर सकता टेंजेंट? तो स्टूडेंट्स, टेंजेंट जो है ये -1 कब होता है? टेंजेंट -1 होता है, हम जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ट्रिक, सेकेंड क्वाड्रेंट में -1। यहां पर हमने पहले भी बात की, एंगल 135 या 3 पाई बाय 4, और यहां पर एंगल 315। यहां पर टेंजेंट होता है -1। लेकिन जब टेंजेंट -1 होगा तो उस एंगल पर सीकेंट 0 नहीं होने वाला। सीकेंट 135 या सीकेंट 315 0 नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि 0 ही वो एंगल है कि जिस पर यह एलिमिनेट हो जाएगा। सीकेंट 0 हो जाएगा 1, 1 - 1 विल बी 0। सो 0 एंगल नहीं होना चाहिए। अब 0 एंगल क्या है? यहां पर है 0। अब इसके को टर्मिनल एंगल्स, यानी हम घूमकर एक चक्कर वापस आ जाएं या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 0 में हम एक रोटेशन ऐड कर दें तो 2 पाई, 2 रोटेशंस 4 पाई एंड सो ऑन, यानी रोटेशंस ऐड करते चले जाएं। अब ये रोटेशंस को ऐड कैसे करते हैं हम? स्टूडेंट्स, ये जो एंगल्स हैं सारे के सारे जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएंगे, इनका जनरेटर होता है 2n पाई। 2 पाई बुनियादी तौर पर क्या है? 2 पाई एक रोटेशन है। आप n की वैल्यू 0 करेंगे तो 0, 1 करेंगे तो एक रोटेशन, 2 करेंगे n की वैल्यू तो 2 रोटेशंस, 3 करेंगे 3 रोटेशंस। इसी तरह n की वैल्यू नेगेटिव, -1 करेंगे तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन, -2 करेंगे तो दूसरी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी जब भी हम रोटेशन करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रुकेंगे, सीकेंट हो जाएगा 1, कोसाइन 1, सीकेंट भी 1। अब सीकेंट जब 1 होगा
हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा 0, फ्रैक्शन हो जाएगी अनडिफाइंड। सो दूसरी चीज है थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n पाई। 2n पाई जनरेटर से जो भी एंगल प्रोड्यूस होंगे उस पर ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड होने जा रही है। कंक्लूड करते हैं, डोमेन इस आइडेंटिटी के लिए थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट theta should not be equal to 2n pi, theta should not be equal to odd multiples of 90। odd multiples of 90 में ये एंगल्स शामिल नहीं है और उनमें ये एंगल शामिल नहीं है, इसलिए हमें दोनों का जिक्र करना होगा। n belongs to set of integers। ये स्टूडेंट्स हो गई इस आइडेंटिटी की डोमेन। हमने एक्सरसाइज 9.4 की तमाम आइडेंटिटीज की डोमेन 1 बाय 1 डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।